हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स जो कि रेलेवेंट है फॉर दी +2 कॉमर्स एंड +2 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स के रिवाइज करेंगे फॉर द सेशन 2024 एंड 25। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दी हुई है। स्टेटमेंट 1 के अंदर बताया हुआ है कि रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कि जो हमने आईएमएफ से लोन लिया था उसको अब रिपे किया है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। स्टेटमेंट 2 के अंदर बताया गया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है, रेफर टू ए स्टेट वेयर डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सेकंड जो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, थर्ड जो है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, डी जो है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पे जो रीपेमेंट है डेफिनेटली दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, और जो सरप्लस बीओपी का मतलब होता है कि जहाँ पे क्रेडिट साइड जो है दैट एक्सीड्स द डेबिट साइड। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है किस वजह से होता है। क्या वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से होता है, क्या वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वजह से होता है, क्या वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वजह से होता है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यू थर्ड, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट इज नोन एज, कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स वो लेते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो द राइट ऑप्शन जो है दैट इज द बैंक रेट। जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं ताकि अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को वो सेटिस्फाई कर सके, तो वो बैंक रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड के अंदर कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया की जो ऑक्सीजन इमरजेंसी के अंदर एड्स भेजी थी। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो मतलब जो दूसरे देशों ने हमारे देश को जो ऑक्सीजन के लिए सहायता भेजी थी उसको हमने किस अकाउंट पे रिकॉर्ड करना है, और ये on which account and which side of the balance of payment does this transaction appear? Is it current account, credit side? Is it current account, debit side? Is it capital account, debit side? Is it capital account, credit side? देखो ये एड्स है तो ये करंट अकाउंट पे आएगी क्योंकि रिसीट हुई है, तो ये क्रेडिट साइड पे अपेयर करेगी। उसके बाद एमसीक्यू 4 के अंदर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, बोरिंग बाय ए नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, अगर एक नेशन, अगर एक कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, बोरिंग करता है टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, के जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बी जो है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, थर्ड जो है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, डी जो है बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है, सी ऑप्शन जो है, क्योंकि जब हम बोरिंग करते हैं तो डेट इज रिकॉर्डेड ऑन दी कैपिटल साइड, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है of the conditions of the balance of payment. If the value of investment multiplier is 4, this saving is equal to minus 60. Identify the correct saving function from the following. तो यहाँ पे हमने उन्होंने 4 ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन पे जो है टिक करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, तो हमें पता है कि k is equal to 1
डिवाइडेड बाय एमपीएस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि के की वैल्यू दी हुई है 4, 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा 4 एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस जो है दैट इज 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। और हमें पता है कि जो सेविंग फंक्शन है वो है -s प्लस 1 माइनस बी जो है एमपीसी है, 1 माइनस एमपीसी, और उसको y के साथ मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे जो 1 माइनस बी है वो है 0.25, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन A1। s इज इक्वल टू -60 प्लस 0.25 y जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0, marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is equal to 1, MPC plus MPS is more than 1, MPC plus MPS is less than 1। तो हमें पता है कि जो MPC और MPS जो है that is equal to 1, so this is the right option। तो इसको मैं